ये विक्षेप है, यह लेता है मेरा विक्षेप, इसका धर्म मेरा धर्म मानता है। तो है अंतःकरण में विक्षेप और अपने में मान लेता है, और ये इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, उसको अपना कर्म मान लेता है। अंतःकरण के द्वारा भोग होता है, उसको अपना भोग मान लेता है। तो ये जो है ये सब वस्तु को परिच्छिन्न, अपनी परिच्छिन्नता ये शरीर की है और इसको अपनी परिच्छिन्नता मानता है। मैं परिच्छिन्न हूँ, ये समझना ही ग्रंथि है। इसी को अन्योन्य अध्यास कहते हैं। अन्य का अन्य में, जैसे लोहा और अग्नि का जो है अन्योन्य अध्यास होता है। अग्नि में लोहा के गोला को डालेंगे तो अब अग्नि निराकार है और उस गोला ने आकार में बना दिया तो लाल दिखती है नहीं गोलाकार। तो अग्नि गोलाकार है कि निराकार है? निराकार है, और उसको गोलाकार बना दिया। उसका गोला लोहे का धर्म है और उसमें दिख रहा है। और आत्मा जो है अब लोहा जलाता नहीं है और उसमें जलाने की शक्ति अग्नि की है, और कहते हैं लोहे ने जला दिया। तो ये अन्योन्य अध्यास होता है। लोहे के गोलाकार अग्नि में दिख रहे हैं और अग्नि के जो है वो जलाने का शक्ति लोहे में दिख रही है। अन्योन्य कहते हैं। ये चार विशेषण आत्मा के, चार अनात्मा के हैं। अब दो आत्मा के अनात्मा में आ गए और अनात्मा के दो आत्मा में चले गए, है ही नहीं? हाँ, तो चार विशेषण हैं आत्मा के, सत, चेतन, आनंद और अद्वैत। ये चार विशेषण किसके? आत्मा के। आत्मा के, और इनके उल्टे कर दियो, चार ही विशेषण अनात्मा के, असत, जड़ और द्वैत और जो है दुख, है नहीं? हाँ, ये चार विशेषण अनात्मा के हैं। अब ये अहंकार जड़ है और असत है। अब यहाँ कैसा मालूम पड़ रहा है? चेतन और सत्य मालूम पड़ रहा है। हाँ, ये अहंकार मैं करके जीव जो है कैसा मालूम पड़ रहा है? सत और चेतन। कोई सत्य चेतन है नहीं। हाँ, असत है और जड़ है, और कैसा मालूम पड़ रहा है? सत और चेतन। अच्छा, ये जो है दो धर्म इस समय आत्मा के हैं अहंकार में, और अहंकार जो है दुख रूप है और द्वैत है। द्वैत है ना, द्वैत में अहंकार और ये दुख इसमें ही है। अब ये आत्मा मालूम पड़ते हैं मैं दुखी हूँ और मैं उस आत्मा से अलग हूँ। ये दो इसके उसमें चले गए और उसके दो इसमें आ गए। ये अन्योन्य अध्यास है। इसको अन्योन्य अध्यास कहते हैं। अध्यास के तीन रूप हैं, अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास और एक जो है संसर्ग अध्यास। तो ये तीन रूपों में जो है पहला है अर्थाध्यास। अर्थाध्यास कहते हैं जो अर्थ बनता है, माने चेतन जो ब्रह्म है और वो चेतन है, वह चेतन जो अधिष्ठान है सबका, उसको चेतन मानते हैं नहीं व्यवहार में। तो चेतन के आश्रित जो अविद्या है वो रस्सी में सर्प बनाती है। रस्सी अवच्छिन्न जो चेतन है कि नहीं? हाँ, और वहां अविद्या आ गई। अब वहां जो है अविद्या ने वह रस्सी अवच्छिन्न के आश्रय और वस्तु बना दी, सर्प बना दिया। तो सर्प का किससे बनाए? अविद्या से। अज्ञान है वहां, और रस्सी अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान है वहां, और वह अधिष्ठान में और अविद्या ने उसमें वस्तु बना दिया कि नहीं? तो उसको अर्थ कहते हैं। और यहाँ जो है यहाँ हमारे पास में अंतःकरण है, अंतःकरण में विद्या रहती है न? और यह अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन के आश्रय विद्या ने ज्ञान बना दिया। तो वहां सर्प बन गया, यहाँ ज्ञान बन गया, है कि नहीं? अब ये दोनों सर्प और ज्ञान किसके आश्रय है? चेतन के, ब्रह्म के आश्रय है कि नहीं? हाँ, तो ये अर्थाध्यास बन गया। तो इसको जो है अर्थ और ज्ञान अध्यास, अर्थाध्यास बोलते हैं। ये दो अध्यास हो गए। तो रस्सी में सर्प मिथ्या है ज्ञान होने पर के सत्य है?
मिथ्या है। और जब उसका ज्ञान भी मिथ्या है कि सत्य है? जब सर्प मिथ्या है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या है। अब इनको अध्यास कहते हैं, ज्ञान अध्यास और अर्थाध्यास। ये दोनों अध्यास में आ गए और अध्यास जो है मिथ्या है। हाँ। और ये भ्रांति काल में क्या दिख रहा है? सत्य दिख रहा है, सर्प भी और ज्ञान भी। ज्ञान हमारे अंतःकरण में और सर्प व रस्सी के आश्रय अविद्या में, आई नहीं? हाँ, ये दो वस्तु बन गई। अब भ्रांति काल में सत्य दिख रही है कि नहीं? ज्ञान और अर्थ दोनों सत्य दिख रहे हैं। परंतु जब तक भ्रांति न जाएगी, जब तक वे सत्य रहेंगे कि मिथ्या हो जाएंगे? सत्य रहेंगे। भ्रांति जब तक है तब तक वो सत्य सर्प दिखता रहेगा, डराता रहेगा तुमको, तुम्हारा रास्ता रुका रहेगा। इसलिए वो जो है अर्थाध्यास बोलते हैं उसको, अर्थाध्यास हो गया। और जो है दूसरा है ज्ञान अध्यास। ज्ञान अध्यास बताया ना, अंतःकरण में रहता है, उस अर्थ का ज्ञान है। और ये संसर्ग अध्यास है, तो रस्सी का उसमें संसर्ग है सर्प में, और सर्प जो है वो स्वरूप से अध्यस्त है उसमें। भाई संसर्ग सत्य का नहीं होता, सत वस्तु सिद्ध नहीं होगी। तो संसर्ग सत्य का रहता है कि नहीं भ्रांति काल में? और तब जो है वो वस्तु मिथ्या सत्य दिख रही है। सत्य नहीं हो, रस्सी नहीं हो तो सर्प दिख बनेगा नहीं। तो संसर्ग किसका है उस सर्प में? रस्सी का। रस्सी का संसर्ग है। और सर्प जो है अध्यस्त है स्वरूप से। इस चूंकि रस्सी का ज्ञान होने पर जो है सर्प नहीं रहेगा, वो स्वरूप से अध्यस्त नहीं होता तो अलग बना रहना चाहिए, पर अलग रहेगा नहीं। तो रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प कहाँ गया कि रस्सी था, स्वरूप से रस्सी था। वो स्वरूप से रस्सी था, सर्प नहीं था। इसी संसर्ग। अब इसी प्रकार तुम्हारे यहाँ आत्मा का संसर्ग है जीव में, और जीव स्वरूप से अध्यस्त है आत्मा में। आगे नहीं बस? हाँ, यही जो है अन्योन्य अध्यास हो रहा है, और उसमें ये इससे सत्य दिख रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आएंगी तो ये अध्यास जाएगा नहीं। तो ये जो है ये संसर्ग अध्यास जो है ये आत्मा का संसर्ग है जीव में, चूंकि आत्मा के बिना तो ये सत्य सिद्ध ही नहीं होगा, और ये ज्ञान होने पर रहेगा नहीं, इसलिए स्वरूप से अध्यस्त है। जीव स्वरूप से अध्यस्त है आत्मा में, और आत्मा का संसर्ग है, तब ये वस्तु दिख रही है कुछ का कुछ, है कि नहीं? उसके बिना सिद्ध नहीं होगी। अब यह भ्रांति है, तो ये भ्रांति से ये दिख रहा है। अब इसको जो है संसर्ग अध्यास, बाह्य अर्थवादी जो है वे तीन अध्यास मानते हैं। कितने मानते हैं? तीन। बाह्य अर्थ को जो सत्य समझते हैं तीन अध्यास मानते हैं, व्यवहारिक सत्ता में, और प्रतिभाषिक सत्ता, और परमार्थ सत्ता। आइए तीन मानी है इन्होंने। एक व्यवहारिक सत्ता रस्सी है, और प्रतिभाषिक उसमें सर्प है, और जैसा हमें अधिष्ठान में दिख रही है वो परमार्थ है। यहाँ ब्रह्म में दिख रही है कि नहीं सब? तो परमार्थ है। तो यहाँ ये तीन मानी है इन्होंने, जो है व्यवहार सत्ता, प्रतिभाषिक और परमार्थ। और दृष्टि सृष्टिवाद में अर्थाध्यास नहीं है, अर्थ नहीं है बस। दृष्टि सृष्टिवाद में दो ही मानी है सत्ता, उसमें दो हैं, तीसरी नहीं मानते में। तो ये जो है सृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद है, तो उसमें दो ही सत्ता मानी है। माँ ज्ञान अध्यास है, और वो भ्रांति है, भ्रम है वो। या ज्ञान अध्यास मानते हैं, भ्रांति मानते हैं ज्ञान को, अर्थ नहीं है। और दूसरी वस्तु ही नहीं है, माने सर्प तो है ही नहीं उसमें, और ज्ञान हो रहा है उसका, तो ज्ञान को और परमार्थ को मानते हैं दो सत्ता। क्या ज्ञान ही तुमको सर्प के रूप में दिख रहा है, भ्रांति है वो, भ्रांति है, सर्प नहीं, अर्थ नहीं है। ये दो ही सत्ता मानते हैं। दृष्टा दृश्य का संबंध मात्र संसर्ग अध्यास है। ये दृष्टा का और दृश्य से संसर्ग हो रहा है, वो संसर्ग अध्यास है। तो इसमें जो है दो वस्तु, तीन वस्तु नहीं है। तो वो ज्ञान ही जो है वह विषय के रूप में दिख रहा है। संसर्ग में केवल संबंध ही अविद्या है,
भाई दृष्टा का दृश्य से संबंध हो रहा है, वही अविद्या है नहीं? तो इनमें अर्थ नहीं बनता है। ये दो ही जो है भ्रांति और ज्ञान दो ही वस्तु है, माने परमार्थ है ज्ञान और भ्रांति तुम्हारी विषय अर्थ दृश्य से हो रही है। तो भ्रांति है, वो भ्रांति ही तुम्हारी उस रूप में दिख रही है, कोई तत्व नहीं है वहां। हाँ, तत्व नहीं है, अविद्या है। अर्थाध्यास में अर्थ रूपता माने अर्थ की सत्ता अविद्या है। अर्थाध्यास में जो सर्प की सत्ता है वो अविद्या है, अज्ञान है। हाँ, सर्प नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। ज्ञान अध्यास में न संबंध की सत्ता है न अर्थ की सत्ता है। भाई अर्थ होता तो संबंध बनता, वहां सर्प होता तो संबंध बनता उससे। तो उसमें जो है न अर्थ की सत्ता है न ज्ञान की सत्ता है, वहां संबंध की नहीं है और अर्थ की नहीं है। हाँ, सत्ता है केवल भ्रांति भ्रम है। तो परमार्थ में भ्रांति आ गई, भ्रांति सब कुछ दिखा रही है। न जो है वो अर्थ है और न ज्ञान है, माने भ्रांति है। तो वहां संबंध नहीं है उसका। जो भाई सत्य से संबंध होता है कि मिथ्या से होगा? सत्य से होता है, और सत्य तो वस्तु है ही नहीं। तो न संबंध मानते हैं न अर्थ मानते हैं। अर्थ होता तो संबंध होता, भ्रांति है केवल। तो ये दृष्टा में दृश्य की भ्रांति है। दृष्टा में दृश्य की भ्रांति है, और ये ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। आत्मा बनाया नहीं जाता है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। जैसे तुम्हारी जो है रस्सी का ज्ञान हुआ तो भ्रांति की निवृत्ति हुई कि सर्प जो है मिटा, भ्रांति की निवृत्ति हो गई। ऐसे ही भ्रांति की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करता है। भ्रांति है जैसे रस्सी में न सर्प रूप अर्थ की सत्ता है न संबंध की सत्ता है, न माते अर्थ की भी सत्ता नहीं, संबंध की भी सत्ता नहीं, केवल भ्रांति है। दृष्टा में भ्रांति ही सर्प के रूप में दिख रही है, संबंध और अर्थ नहीं है, दोनों भ्रांति है, भ्रम है। तो वेदांत शास्त्र तो ऐसा है कि जिस अंधेरे में घर में तुम बैठे हुए हैं, भयभीत हुए, भय लग रहा है कि नहीं, अज्ञान में भयभीत बैठे हैं कि जो है ज्ञान में अज्ञान में है, और अज्ञान अंधकार है, अंधकार में भयभीत बैठे। अंधकार में जो है घर में अकेले हो तो जो है तुमको भय लगता है कि नहीं? हाँ, ऐसे जो है ये वेदांत ऐसा है कि तुम जैसे अंधेरे घर में बैठे हैं भयभीत हुए, उस समय एक बार प्रकाश कर दिया और देख लिया चारों तरफ के इसमें तो मेरे सिवाय कोई है नहीं है। अब मेरे सिवाय कोई है नहीं तो तुम जो है अपना दरवाजा बंद करके अब पहरा देंगे कि भयभीत होंगे कि जगेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से आनंद में डूब गए। न पहरा देने की जरूरत है, न जो है जगने की जरूरत है, और न भयभीत होने की जरूरत है। प्रकाश से देख लिया कि मेरे सिवाय तो दूसरा है ही नहीं। भाई दूसरा भय देता है कि स्वयं में भय, दूसरे से भय होता है और दूसरा मां है नहीं, और ऐसा वो है कि दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता उसमें। इसलिए जो है अब निर्द्वंद हो गए, न जगने की जरूरत है, न तुमको जो है भयभीत होने की जरूरत है, और न तुमको जो है अब पहरा देने की जरूरत है। आएगी रे, सबसे मुक्त कर दिया करे, ऐसा वेदांत है। प्रकाश हो गया तो देख लिया कि मेरे सिवा तो दूसरा कोई है ही नहीं, बस निर्भय होकर तान दुपट्टा सो जाओ। कुछ पहरा देने की जरूरत नहीं है, न जागने की जरूरत है, न चिल्लाने रोने की जरूरत है, न दोहराने की जरूरत है क्या पहले है क्या नहीं। अब एक बार पक्का ज्ञान हो गया कि यहाँ तो कोई है नहीं, तो फिर दोहराएंगे क्या? फिर बार बार देखेंगे उस पर कोई है क्या नहीं, संशय नहीं रही, कोई संशय नहीं रही है। और न उसको जो है संपूर्ण साधनों से जीवन काल में ही मुक्त हो गया। अब कोई साधना करने की जरूरत है? कुछ साधना की जरूरत नहीं, सबसे जो है कृत भारत एतद बुद्धिया बुद्धिमान निर्भय होके बस अब कुछ भी जरूरत ही नहीं है किसी की, सबसे पूर्ण हो गया। पूर्ण साधनों से माने जरूरत है पूर्ण साधनों से, संपूर्ण साधनों से जीवन मुक्त काल में ही मुक्त हो गया। क्या मर के मुक्त होगा? जीते जीते मुक्त हो गया। जीवन मुक्त इसी का नाम है, मुक्त हो कर देता है। यह अद्वैत वेदांत की विशेषता है।
ये अद्वैत वेदांत की इतनी विशेषता है। यह बात दुनिया में किसी भी शास्त्र में नहीं है, दूसरे में न योग में है, न सांख्य में है, न तुम्हारी जो है ये 6 शास्त्र है, किसी में नहीं है। ये वेदांत में ही है केवल है। और सब जो है तुम्हारे जब सब कोई न कोई द्वैत में ही फंसाए रखेंगे, द्वैत से निकाल नहीं सकते। और इसमें केवल आपको अद्वैत शास्त्र में अद्वैत में पहुंचा देता है। इसी को जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद बोला जाता है। जीते जी विलक्षण आनंद में स्थित रहता है, आइए ना। तो ये जहां न कर्म में वृत्ति है, न भोग में वृत्ति है तुम्हारी, न बिल्कुल आग्रह भोग में है, किसी में है ही नहीं। जहां केवल कर्म दिखता है और कर्ता मर गया। कर्म दिख रहे हैं कि नहीं सब ज्ञानी के? अब मैं करता है कि वो कर्म ही कर्म है, कर्ता तो मर ही गया, कर्ता तो है ही नहीं। भाई कर्ता के बिना कर्म होता है कि बिना कर्ता के भी कर्म हो जाता है? कर्म कर्ता के बिना भी होता है। तुम्हारे बाल पक रहे हैं, तुम्हारा जो है ये आयु बीत रही है, तुम बता रहे हैं कि ये बाल पका रहे हैं कि ये सब जो है शरीर को वृद्ध कर रहे हैं, बूढ़ा कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। कोई करता नहीं है फिर भी कर्म हो रहा है कि नहीं? कर्म हो रहा है तो कर्ता मर गया, कर्म हो रहा है, प्रकृति कर रही है, ये तो कह रहे हैं। हाँ तो पहले तो प्रकृति कर्म अपने मान रहा था, पहले अपने मान रहा था कि मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है में मनते प्रकृति क्रियमाणानी गुणा कर्माणी सर्वस। ये भगवान बार बार कह रहे हैं कि नहीं कि भाई तुम्हारी प्रकृति काम कर रही है, तुम नहीं करता और तुम करता बनना है, और करता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा कि नहीं? और भोग में ही सब दुख सुख है कि बिना भोग के? और जो करेगा वो भोगेगा, हमें क्या लेना देना? जो प्रकृति कर रही प्रकृति भोगेगी तो हम तो अलग हो गए कि नहीं? तो प्रकृति जड़ है और हम चेतन है कि हम जड़ हैं? चेतन है तो उससे क्या लेना देना? करती रहे। कर्ता मर गया, आइए ना। जहाँ कर्ता अपने को समझ रहा था तो ये अपना करता है क्या वो दूसरा करता है? जब पहला अपना कर्ता बनना हुआ था तो ये कर्ता मर गया कि नहीं? यहाँ का मर गया और कर्म दिख रहा है सब, कर्ता मर गया, आइए ना। और मर गया और उसका जो है उसका नाम ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है। अब तुम कर्ता बनेंगे और तो भोक्ता बनना पड़ेगा, तो कर्ता भोक्तापन तो अज्ञान में ही है। तो कर्ता ज्ञान नहीं रहा, चूंकि आत्मा करता है नहीं और प्रकृति जो है सब काम कर रही हो, ये करेगी कि बंद हो जाएगी? करेगी, उसका स्वभाव है करना, सब अपने काम करेगी। जहां भोग दिखता है भोक्ता मर गया, जब करता नहीं तो भोक्ता कहाँ है? तो ये भोक्ता और भोग व्यवहार में कि परमार्थ में? व्यवहार में। और व्यवहार में अध्यस्त हो गया। पहले अपने को भोक्ता समझ रहा था, मैं भोक्ता हूं, अब जो है भोक्ता मर गया, आइए ना। तो ये भोक्ता मर गया तो पहले मैं बन के भोक्ता बनना, तो मैं आत्मा को या मैं में डाल के भोक्ता बनना था कि इससे अलग था? आत्मा को मैं में डाल के भोक्ता बना हुआ था। अब ये जो आत्मा अलग हो गया तो ये भोक्ता मर गया कि नहीं? उसके बिना काम करेगा ये? और भोग दिखेंगे कि नहीं? शरीर रहेगा जब तक सब दिखेंगे। भोक्ता मर गया, भोग दिख रहे हैं, दिखते भोक्ता मर गया, इसका नाम है ज्ञान। जहां वृत्तियां दिखती हैं, वस्तु दिखती है, प्रमाता की परिच्छिन्नता भी दिखती है। या परिच्छिन्न जो प्रमाता है परिच्छिन्न दिख रहा है, वस्तु दिख रही है और वृत्ति दिख रही है, कई मायक को वृत्ति से देख रहे हैं कि नहीं? जो दिखती है। प्रमाता मर गया, प्रमाता मर गया और ये जो है वृत्ति और ये परिच्छिन्नता सब प्रमाता में क्या आत्मा में? प्रमाता में। वो मर गया और जो है ये सब दिख रहा है, मर गया और हजारों नाम रूप भास रहे हैं, किंतु ज्ञाता नहीं है। आत्मा ज्ञाता है कि जीव ज्ञाता है? ज्ञाता कौन है? जीव है कि आत्मा? जीव है। जीव मर गया, हजारों जो है ये दिख रही है, अलग अलग जो है भास रहे हैं, तो हजारों नाम रूप, पर जो है ज्ञाता मर गया। क्योंकि ज्ञाता जीव है, अब जीव तो रहा नहीं, हो तो मैं आत्मा हो गया, आएगी ना मतलब। तो ये मरा हुआ देख रहा है कि अब जीवित देख रहा है सबको?
अब जो है ये देखने वाला जो था, भोक्ता करता ज्ञाता सब मर गए कि नहीं जो है। किंतु ज्ञान नहीं है, माने भास रहा है किंतु ज्ञान नहीं है, क्योंकि नाम रूप भास रहे हैं पर ज्ञान नहीं है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है। नाम रूप देखेगा इसको, ज्ञाता बन के ज्ञेय को देखेंगे बिना ज्ञाता के, ज्ञाता बन के देखेंगे। और नाम ये जब भास रहे हैं परंतु ज्ञाता नहीं है, यह क्या हुआ? अरे यही तो आत्मा का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान हो गया, हृदय की ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, हृदय है परंतु ग्रंथि नहीं रही, हृदय है पर ग्रंथि नहीं रही। और ग्रंथि जीव था, जीव अब राग नष्ट हो गया, नष्ट हो गया है। ये जो है अनेकता है किंतु संशय नहीं रहा। अब ये अनेक दिख रहे हैं पर संशय है उसका कि संशय आत्मा से सबसे पार हो गया, पार हो गया, संशय नहीं है। किंतु संशय नहीं है, अनेकता है परंतु संशय नहीं है। अब ये ऐसे कहेगा कि अनेकता है तो ये क्यों दिख रही है, अब ये कई तत्व है तो अनेक क्यों दिख रहा है? तो हम संशय भर रही है कि नहीं? सब ये संशय सब समाप्त हो गए हैं। कर्म है किंतु उस समय फल देने का बीज नहीं रहा। ज्ञानी कर्म करते हैं, बीतराग भय क्रोध, कि क्रोध भी है, राग भी है और भय भी है, पर बीते हुए हैं उस समय के, जीते हुए हैं, सब काम करेगा पर उसमें बीज है, फल देगा वो कर्म उनका। हाँ, सब भुना हुआ हो गया, सब भुज गए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, सब भुज गए उसके। तो फल देने की कर्म है, फल देने की शक्ति नहीं रही, बीज नहीं रहा। आइए, वो अंकुर देने का बीज सीख गया, अब जो है उसको बोएंगे तो अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे ही नके भुने हुए कर्म है सब। आइए, तो ये जो है कर्म करते हुए दिखते हैं परंतु उनके कर्ता और जो है फल देने की वह कर्म में शक्ति नहीं रही। आएगी ना? तो कर्म तो ज्ञानी अज्ञानी सब करते हैं। ज्ञानी का जो है कर्म भुजा हुआ चना के समान है तो अंकुर नहीं देगा, और अज्ञानी का अंकुर देगा, तो भुजा नहीं है तो उससे भूख मिटेगी बस केवल, और उसमें दूसरा चना उत्पन्न नहीं होगा। पर जिनके भुजे नहीं है वो अंकुर दे के दूसरा चना पैदा करेगा कि नहीं? ऐसे जो है जीवन है उसका नाम वेदांत ज्ञान है। बीज नहीं है उसमें जो है फल देने की शक्ति नहीं है, बीज नहीं है, उसका नाम जो है ये वेदांत ज्ञान है। ऐसा ज्ञान करके ये सब समाप्त हो गए कि कुछ बचा है इस ज्ञान से? सब समाप्त हो गए। कोई कहते हैं अद्वैत है, कोई कहते हैं द्वैत है। तो ये द्वैत है क्या अद्वैत है? हाँ, तो ये उनको यह मालूम नहीं है कि जिसका नाम द्वैत है उसी का नाम अद्वैत है। जिसका नाम द्वैत है उसी का नाम अद्वैत है। अब द्वैत अलग रखेंगे, अद्वैत अलग करेंगे तो ये द्वैत जाएगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि जिसको द्वैत कह रहे हैं वो भी अद्वैत ही है, अद्वैत है। आइए ना, तो ये भ्रांति उसकी निवृत्ति हो गई तो अब द्वैत रहा का अद्वैत ही रह गया। भाई तुमने जब जान लिया कि दर्पण में मेरा मुख नहीं है, न्याय ही मेरा मुख है, अब ये ज्ञान हो गया तो अब तुम्हारे अब जो दो दिख रहे थे वे दो रंगे के ये कहीं रहेगा। उनको ज्ञान हो गया कि मात्र प्रतीति है, यही है वो तो द्वैत में ही अद्वैत है कि नहीं? द्वैत कह रहे का वो भी अद्वैत ही है, तो ज्ञान हो गया कि नहीं उनके अंदर? ऐसे ही यहाँ जो है जो कुछ दिख रहा है वो वही है क्या दूसरा है कोई? वही है। तो वो जो है उसी का नाम अद्वैत है जिसको द्वैत कह रहे हैं। आइए ना, अब ये द्वैत को अलग करके डाल देते हैं और इसको या तो जो है कुछ भी नहीं है तो अभाव करके डाल देंगे, तो अभाव भी तो द्वैत में ही आएगा और भाव भी द्वैत में आएगा। तो ये भाव दोनों और अभाव दोनों जो है अद्वैतम पहुंचाने का अलग करके रखने, अद्वैतम पहुंचाने, क्योंकि अद्वैत ही भाव अभाव में दिख रहा है। आइए नहीं, अद्वैत ही भाव अभाव में दिख रहा है। जैसे रस्सी ही सर्प के रूप में और रस्सी ही सर्प के अभाव के रूप में। भाई जब रस्सी में सर्प दिख रहा है तब भी रस्सी दिख रही है क्या जो है सर्प है? वहां रस्सी दिख रही है सर्प के रूप में। अच्छा, रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का अभाव भी रस्सी है क्या कोई और है? रस्सी है तो अब अलग ना भाव रहा ना अभाव रहा, रस्सी हो गई।
इसी प्रकार न्याय है, तुम्हारा ना भाव रहा ना अभाव रहा, ये आत्मा हो गया, ये ज्ञान ही हो गया। तो वो ज्ञान ही भाव अभाव में दिख रहा था कि कोई दूसरी वस्तु थी? ज्ञान ही दिख रहा था। जैसे तुम्हारा ज्ञान ही रस्सी में अभाव के सर्प के रूप में और अभाव के रूप में ज्ञान ही दिखा के नहीं, वो रस्सी उस रूप में दिखी। तो रस्सी अद्वैत देख रहे थे तब भी अद्वैत ही था, वहां रस्सी एक ही थी कि वहां सर्प था उसके साथ में एक ही थी। ऐसे तुम जो है जो जीव देख रहे हैं तब भी तुम आत्मा ही है, द्वय नहीं है भाई। सूर्य पुत्र और सूत पुत्र दो एक ही है, एक ही है। आइए ना, सूर्य पुत्र जो है वो देख रहा है सूत पुत्र तब भी एक ही है कि दो है? तो मैं द्वय कहाँ है? एक ही अद्वैत है कि द्वैत है वहां में? तो भ्रांति थी, उसकी भ्रांति में निकल गई। वैसे पहले भी सूर्य पुत्र था और बाद में भी सूर्य पुत्र है, और जब देख रहा था सूत पुत्र तब भी सूर्य पुत्र था। ऐसा ही न्याय है। आइए ना, तो ये अद्वैत ही सिद्ध हुआ कि नहीं? ये वेदांत किया कि दूसरे शास्त्र करेंगे इसको? वेदांत के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। आइए ना, हाँ, तो तब भी जो है अद्वैत ही है। ये जो है यह द्वैत अद्वैत कार्य कारण जिस तत्व में अध्यारोपित है वही देश काल वस्तु की कल्पना और कल्प का अधिष्ठान है। वही जो ये जो कार्य कारण भाव दिख रहे हैं ना, ये संसार कार्य है और इसका वो ब्रह्म या ईश्वर कोई कारण है। हाँ, ये जो दिख रहे हैं तो ये देश काल वस्तु में बन के दिख रहे हैं कि बिना देश काल वस्तु के? हाँ, अच्छा, इनके जो कह रहे हैं कि जिस समय ये दिख रहे हैं वह कल्पना में दिख रहे हैं कि बिना कल्पना के? कल्पना में। तो कल्पना यहाँ जीव कर रहा है कि नहीं? और कल्प ईश्वर में हो रही है भाई। उसके सत्ता के आश्रय दिख रहे हैं कि नहीं? ये तो जैसे रस्सी कल्पना, कल्पना जो है कल पे रस्सी बन रही है वहां सर्प की, और कल्पना जो है जीव बन रहा है यहाँ। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो कल्प है और कल्पना है, दोनों का अधिष्ठान एक ही है आत्मा। उस समय देश कल्पित है, काल कल्पित है, वस्तु सब कल्पित है। आइए नहीं, तो वो अधिष्ठान चेतन है, अपना आपा है, आपा ही है, आत्मा है वो दूसरा नहीं है कोई, अपना आपा है। इस समय वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है इसको जो है शुद्ध करने का। वेदांत ही प्रमाण है और दूसरा कोई सब अप्रमाणित है वे सब। आइए नहीं, वे सत्य वस्तु नहीं, मिथ्या बोलते हैं सब। हाँ, यही सत्य बोलता है वेदांत। हाँ, ये है जो है अब इस जगह पे जो है कल्पना और जो है तुम्हारे में हो रही, तो अधिष्ठान जीव के अधिष्ठान जो है यहाँ कूटस्थ लेना पड़ेगा नहीं, ब्रह्म एक बनाना पड़ेगा। तो यह अंतःकरण में कूटस्थ आएगा और वह संसार में ब्रह्म आएगा। अब यह द्वैत में कल्पना और कल्प ये दो बनने, तो संसार उसे कल्पना में कल्प में ही बनना है कि नहीं? तो ये कहेंगे कि ये कैसे रहेगा, यहाँ कूटस्थ बन रहा है वहां ब्रह्म बन रहा है। अब ये दोनों मिटाएंगे तो इनको जो है देश काल वस्तु में जीव में दिख रहे और जीव मिट जाएगा, तो ये करेगा कि दो रहेंगे? ये करेगा तो वो कल्प का भी वही है और कल्पना का भी वही है, वो आत्मा लिया जाएगा उस जगह पे। और यहाँ कूटस्थ और ब्रह्म ले रहे हैं, यहाँ व्यवहार में सिद्ध करना है कि नहीं? जो उनके बिना तो दिखेगा नहीं। जो तो क्यों दिख रहा है कि ये अपने स्वरूप का उसका अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं है, इसलिए जो है परिच्छिन्न बने के यहाँ कूटस्थ और ब्रह्म को व्यापक बना के उसमें देख रहा है। तो इस जगह पे जो है ये कल्पना का और जो है ये सजीव की आत्मा कूटस्थ है। तो ये चारों व्यवहार में है कि नहीं? ब्रह्म और ईश्वर, जीव और कूटस्थ, ये चारों व्यवहार में आएंगे। और व्यवहार में बर्तन जो होगा वो व्यवहार में ही होगा कि परमार्थ में होगा? व्यवहार में होगा। और यह व्यवहार मिटाना है यहाँ, तो अब जो है वो अधिष्ठान आत्मा बताना पड़ेगा कि नहीं? आत्मा है वहां, ये सबको मिटाएंगे तो आत्मा ज्ञान से मिटेगा। और ये सिद्ध हो रहा है तो कूटस्थ से और जो है ब्रह्म से सिद्ध होगा। आइए नहीं, अध्यारोप में इससे सिद्ध होगा, इसलिए वहां उसके लिए सिद्धि के लिए बताया गया और यहाँ इसका निवृत्ति के लिए बताया जा रहा है, निवृत्ति के लिए। आइए ना बता। हाँ, तो यही तो वो हो जाता है, कहीं श्रुति कुछ बोलती है कहीं कुछ बोलती है और उसमें विवेक के बिना शंका पैदा हो जाती है। आइए, अब जब तक इन शंकाओं को नहीं निकालेंगे जब तक वो ज्ञान बैठेगा नहीं। आइए ना, तो पहले ऐसा बताया था तो वो उसकी सिद्धि के लिए बता रहे कि भाई ये द्वैत इसलिए दिख रहा है। अब द्वैत मिटाना है तो अब जो है आत्मा को अधिष्ठान बताना पड़ेगा। और यहाँ ब्रह्म अधिष्ठान बन रहा है और यहाँ कूटस्थ बन रहा है, उसका कल्पना का और वो कल्प का वो बन रहा है।
और यहाँ कह रहे हैं कि कल्पिका और कल्पना का एक ही है, तो वो आत्मा लेना पड़ेगा यहाँ। ये कूटस्थ और जो है ब्रह्म हटाने पड़ेंगे दोनों, है कि नहीं? चूंकि आत्मा में ये जीव भी दिख रहा है, ब्रह्म भी दिख रहा है, ईश्वर भी दिख रहा है और यहाँ कूटस्थ भी दिख रहा है। तो ये चारों चेतन व्यवहार में कि परमार्थ में? व्यवहार में हो गए, और व्यवहार अध्यस्त हो गया, और परमार्थ जो है हो नहीं सकता। तो वो परमार्थ में ये कही है, वही चेतन है, वही चेतन की मान्यता है ना व्यवहार में, चेतन नहीं है ये। वही चेतन ईश्वर में दिख रहा है, वही चेतन जीव में दिख रहा है, वही कूटस्थ बन के दिख रहा है, वही ब्रह्म बन के दिख रहा है, वही ईश्वर बन के दिख रहा है, वही जो है जीव बन के दिख रहा है। उसके बिना जैसे जो मायाकृत हो गई ये, आएगी ना? तो ये चेतन है कि ये जड़ ही है, कल बताया कि नहीं? हाँ, जैसे जादूगर चेतन है कि कबूतर चेतन है? जादूगर चेतन है। ऐसे आत्मा चेतन है, ये ब्रह्म और जीव और कूटस्थ और ये चेतन नहीं है। ईश्वर आएगी ना, ये मायाकृत है, सब मायाकृत है। तो वो चेतन वही चेतन है जो बना, जिसमें दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं जो चेतन नहीं है, जो देख रहा है वो चेतन है। जो बना रहा है वो चेतन है, और जो बन रहे हैं वे चेतन नहीं है। तो ये तुमने चेतन बनाए कि तुम ये चेतन है? ये मायाकृत बनाए हुए तुम्हारी कल्पना में। तो तुमने स्वप्न में सब चेतन बनाए हैं कि वे हैं पहले से वहां बनाए हैं तुमने? तुम्हारी वासना में बने हुए भाई, बनाई सब जड़ चेतन देख रहा है कि नहीं बने के वहां? तब ये जो है बनने पर, दिखने पर भी, बातचीत करने पर भी ये सब जड़ ही है कि चेतन है? जड़ है सब। ऐसे यहाँ है, ये भी मोह नेता में सब जड़ बनते हैं परमार्थ में। तो ये मायाकृत हो गए, तो मायाकृत चेतन सत्य होता है कि मिथ्या होता है? और वो आत्मा मायाकृत है कि अपने स्वयं सिद्ध है? वो स्वयं सिद्ध है, इसलिए वही चेतन है, दूसरा चेतन है नहीं। तो चेतन जैसे ही है कि चेतन है? ये व्यवहार का जो है सब चेतन जैसे है, हाँ, चेतन नहीं है। इसी प्रकार जो है कल्पना का अधिष्ठान है चेतन अपना आपा, यह आत्मा है। इसमें वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण नहीं है। इस देह में जो चेतन टुकड़ा होकर मालूम पड़ता है, यह कल्पित है, कल्पना है तुम्हारी, है नहीं? ये वृत्ति में आ गया, वृत्ति में ही तो दिख रहा है मैं बन के। तो ये व्यवहार में जो चेतन मालूम पड़ रहा है, ये कैसा है? कल्पित है, वास्तव में नहीं है। ये जीव है, और जैसा शुद्ध चेतन में यह बदलता हुआ कभी ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी आदि मालूम पड़ता है, उस समय वह जो है उस समय नहीं है। इस समय जिस समय ये कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी मालूम पड़ रहा है, उस समय ये नहीं है। आत्मा में मालूम पड़ रहा है कि नहीं? तो ये आत्मा में है कि आत्मा में अलग है? हाँ, तो आत्मा में देखो कल्पित को भी जो है निकालना पड़ेगा यहाँ से, चूंकि वो अधिष्ठान है। कल्पना नीचे उतर के ही होगी, कल्पना तुम्हारी वृत्ति लेंगे सब होगी क्या वैसे ही होंगी? हाँ, यहाँ कल्प उसको भी नहीं समझना है, आएगी नहीं? चूंकि दृष्टांत सिद्धांत की लक्ष्य कराता है, और दृष्टांत समाप्त हो जाता है फिर। हाँ, उसको रखना नहीं है दृष्टांत को, आएगी नहीं मतलब? हाँ, चूंकि कल्पना और कल्प जो है होंगे, तो अब यहाँ कल्पना और कल्प जो है यहाँ ब्रह्म में और कूटस्थ में बनेंगे, और वो अधिष्ठान है, उस समय कल्पना होगी तो जीव हो जाएगा, आएंगे ना? तो उस समय कल्पना नहीं, अधिष्ठान है वो तो, हाँ, अपनी में वहां में। और ये देशकाल वस्तु में सब बनाया हुआ है, ये सब अध्यारोपित है, ये कल्पना कल्पित है सब। हाँ, तो ये सब जो है कल्पित है, ये उस समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मालूम पड़ रहे हैं ये आत्मा में नहीं है, तुम्हारी वृत्ति में। वृत्ति अधिष्ठान बन रही है ना, वृत्ति में कल्पना में ही तो सब दिख रहे हैं। तो वृत्ति कल्पना बन गई कि नहीं? कल्पना में वृत्ति में रहते हैं सब भाई। दृष्टि में दृष्टि रहते हैं कि दृष्टा में रहते हैं? दृष्टि में रहते हैं। दृष्टा चेतन है, चेतन में दूसरा आता ही नहीं है। हाँ, वृत्ति में सब जो है वृत्ति अधिष्ठान है, और वृत्ति को ब्रह्म कहते हैं। ये कारण बन गया, कार्य ही दिखता है उसमें, आई तो वृत्ति कारण बन गई कि नहीं? और कार्य संसार दिख रहा है उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो इस समय जो है कल्पना का दृष्टांत समझ लिया तो ये सब गए। हाँ, न मां जो है दृष्टांत रहेगा, न मां अध्यस्त रहेगा, न अधिष्ठान रहेगा।
दोनों समाप्त हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो ये दोनों जो है व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं है। हाँ, तो इस दृश्य का कहाँ है? जब दृष्टि नहीं है उस समय तो दृश्य कहाँ है? तो दृष्टि मिथ्या है तो दृश्य भी मिथ्या है उसमें, तो मिथ्या रूप से दिख रहे हैं। यह जो है बदलता हुआ जो मालूम पड़ रहा है, ये सब उस समय नहीं है, ये इस समय वो है, इस समय नहीं है। यह तो देश काल वस्तु में है और व्यवहारिक है, ये अध्यस्त है। वह तो जो है इसका अधिष्ठान है। ये सब दिख रहे हैं, ये तो अध्यस्त है, देश काल वस्तु में आ गए सब चीज, जगत ईश्वर ब्रह्म सब आगे नहीं। और वो सब ये किस में आ गए? व्यवहार में आ गए। जीव जगत ईश्वर ब्रह्म सब जो है कूट तो सब व्यवहार में आ गए। हाँ, तो ये जो है वो अधिष्ठान है इनका व्यवहारिक का, आइए नहीं। अब व्यवहारिक का अधिष्ठान ब्रह्म समझेंगे तो वो व्यवहार में ही आ जाएगा, वो परमात्मा कहाँ रहा? व्यवहार में आ जाएगा वो, तो आएगा नहीं। और ये व्यवहार जो है ये देश काल वस्तु में सिद्ध होते हैं। हाँ, और वो देश काल वस्तु में है नहीं, अपनी महिमा में। हाँ, तो जो है वो जो अधिष्ठान है न परिच्छिन्न है, वो न व्यापक है। अब दोनों का समाप्त कर दिया कि नहीं ना भाई? परिच्छिन्न बन के व्यापक को देखता है, तो ये दृष्टा बन गया ना, वो दृश्य बन गया। तो ये परिच्छिन्न जहाँ दृष्टा बन गया और व्यापक में ब्रह्म बन गया। और ये उस अधिष्ठान को व्यापक परिच्छिन्न नहीं बता रहे हैं, है नहीं? तो वो जीव भी नहीं, वो जो है ब्रह्म भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। इन सबका निषेध करना है कि नहीं? अब सबका निषेध परमार्थ में अपनी महिमा में होगा कि देश काल में होगा? महिमा में होगा, आइए ना। वो महिमा है, देश उसमें कल्पित है, देश का अधिष्ठान होने से वो पूर्ण है, व्यवहार में है। ये सब व्यापक परिच्छिन्न का देश को लेकर बनती है, और ये व्यवहार में आ गया, सब व्यवहार में आ गया। आइए, और काल का अधिष्ठान होने से काल जिसमें कल्पित है वो नित्य है। अब ये सब जो है नित्य और पूर्ण किसको कहते हैं? कि इनके अधिष्ठान को कहते हैं, इनमें रहने वालों को नहीं कहते हैं। इनमें रहने वाले को तुम नित्य और जो है पूर्ण मानते हैं, और उसको वस्तु बना के अधिष्ठान बना के देख रहे हैं। तो वो तो देश काल वस्तु बन गई, सब व्यवहार में आ गया, आगे नहीं। अब इनको जो ऐसा अधिष्ठान में दिख रहा है वो अपनी महिमा में, वो देश काल वस्तु में नहीं है, आइए नहीं। अपनी महिमा, अब देश काल वस्तु तो तुम्हारे अज्ञान के कार्य है कि अज्ञान से ऊपर है? अज्ञान में ही नहीं है ये तो देश काल वस्तु है। और फिर भी अज्ञान जो है अपनी महिमा में कि देश काल में अज्ञान? महिमा में अज्ञान भी महिमा में है, उसके कार्य बनेंगे देश काल वस्तु है। तब तो अज्ञान भी जो है महिमा में आ गया कि नहीं? और अज्ञान किसके आश्रय है? चेतन के है कि जड़ के है? चेतन के है, तो चेतन अपनी महिमा में, अब देश काल तो अज्ञान के बाद में बनेंगे ये, आइए नहीं। तो वो अज्ञान से ऊपर है, अज्ञान का अधिष्ठान है, आइए नहीं। अब अज्ञान लेकर और वह अज्ञान से दृष्टा मोहित होता है ना, और ये विपरीत देखता है फिर, आइए नहीं। तो ये अज्ञानी माया या जो कारण बन गया कि नहीं जो है? तो ये अज्ञान कारण बन गया, और अज्ञान के बाद में फिर ये देश काल वस्तु उत्पन्न हो गई। सब दृष्टा दृश्य सब जो है अज्ञान के बाद में आएगा, ये अज्ञान से ऊपर है, अज्ञान के बाद में आए, अज्ञान के बाद में आए ये सब है। तो देश काल वस्तु जो अज्ञान के बाद में बनी है, ये सब अज्ञान से उत्पन्न हुए, अज्ञान से ये सब कार्य दिख रहा है, वो कारण बन गया, है कि नहीं? तो अज्ञान कारण है। अब इस समय अपने स्वरूप को नहीं जानता है या विपरीत को अपना स्वरूप मानता है देश काल वस्तु वाले को, है कि नहीं? हाँ, तो इसको मानता है। यह तो देश काल वस्तु में व्यवहारिक अध्यस्त है, वह तो इसका अधिष्ठान अपरिच्छिन्न है और व्यापक नहीं है, और जो है परिच्छिन्न भी नहीं है। वह तो अपनी महिमा में से ही बिना कर्ण के सबको देख रहा है, और ये तो कर्ण से देश काल वस्तु में रहकर देख रहा है। ये दोष आगे कि नहीं? उसको कर्ण की जरूरत नहीं है, वो सब बिना कर्ण के देख रहा है, और ये कर्ण में देश काल वस्तु में आ गया। और वो देश काल वस्तु का अधिष्ठान और अपनी महिमा में से बिना कर्ण के देखता है। देखना उसका स्वरूप है, कर्म नहीं है, और इसका कर्म बन जाता है। मैं आंख से देखूंगा है, तो इसका कर्म बन गया कि नहीं?
तो कर्ता बन गया तो भोक्ता बनेगा, अब ये परिच्छिन्न बन गया वो व्यापक बन गया, तो ये सब दोष नीचे उतर के हैं स्वरूप में, नीचे उतर के आ गए सब। अब ये नीचे उतर के जो है ये अज्ञान के कारण आया है, तो ये अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। तो जहाँ ये सब ज्ञान से अपनी महिमा में पहुंचना है कि देश काल वस्तु में रहना है, महिमा में पहुंचना है। और महिमा तुम्हारी अब भी महिमा में ही है या देश काल में दिख रहे हैं तब भी? हाँ, पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि इसको मिटा के और जब पहुंचे, ये तो जिस समय रहते हुए भी महिमा में है। हाँ, तो ऐसे जो है हाँ, 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 तो इसका अर्थ ऐसा है कि देखो अब देश सृष्टा और दृष्टा तुम है, मान लो, तो तुम ही दृष्टा है और तुम ही सृष्टा है। अब तुम जो है ये सृष्टि बनाई तो किसी देश में बनाई कि देश उसने बनाया, बनाने वाले ने? देश से पहले है वो के देश में है? देश में है तो देश नित्य हो गया, फिर देश से पहले है वो देश उसने बनाया, काल उसने बनाया, वस्तु देश काल में बनाई, तो ये तो आरंभवाद होगा कि नहीं? वो जो है वो बनाएगा है? तो पहले देश है और ये काल है और फिर बना रहा है, तो ये तीन चारे हो गए वहां, तो फिर अद्वैत कहाँ रहा? आइए ना, अब यहाँ समझना है कि महिमा किसको कहते हैं कि अब तुम है पहले वस्तु होती है कि पहले देश होता है? हाँ, पहले वस्तु होती है तब देश बनते हैं। वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद, आइए ना, तो वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद, तो पहले वस्तु है कि अवस्तु है? पहले वस्तु है कि अवस्तु है? वस्तु है, और वस्तु में या देश का काल का अवस्तु का अध्यारोप किया, आइए ना। जैसे अब तुम जो बैठे हैं, अब तुम जो है कौन सी दिशा में बैठे हैं, पूर्व में कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में? हाँ, ये समझना है। हमसे दिशा उत्पन्न हो रही, दिशा कहते हैं पूर्व पश्चिम को। तुम न पूर्व में न पश्चिम में न उत्तर में न दक्षिण में न ऊपर है न नीचे है न किसी कोने में है, तुम अपनी महिमा में क्या दिशा में, इसका नाम महिमा है। और तुमसे दिशा हो रही है तो दिशा तुमने तुम्हारी कल्पना में दिख रही है कि बिना कल्पना के? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, कल्पना में देख रहे हैं कि नहीं? तो ये देश के सृष्टा तुम है कि कोई और है? और तुमने वो दिशा देखी कि और ने देखी? तुमने बनाई और तुमने देखी। अच्छा, उसमें काल देख रहे हैं, इतने बज रहे हैं, ये वो काल भी तुमको दिख रहा है और तुम्हारी वृत्ति में काल बना के, बिना वृत्ति के वृत्ति में काल बनेगा, तो काल के सृष्टा तुम हो गए और तुम ही देख रहे हैं, काल है कोई दूसरा देख रहा है? तुम ही देख रहे हैं। अब दिशा तुमको देख रही है कि दिशा को तुम देख रहे हैं? हम देख, चूंकि तुम वस्तु है और कोई अवस्तु है, अवस्तु तुमको क्या से देखेगी? वस्तु उसको देखेगी, अवस्तु को, आइए ना। तो दिशा तुमने बना दी और काल तुमने बना दिया, आइए ना। अब काल में और देश में वस्तु जो देख रहे हैं सब नाना, तो ये तुमने वृत्ति में दिख रही है कि बिना वृत्ति के? तो तुम ये ना देश काल वस्तु को देखने वाले हैं कि देश काल वस्तु में? और तुम अपनी महिमा से देख रहे हैं कि देश काल वस्तु में से देख रहे हैं? महिमा, इसका नाम महिमा है, आइए नहीं बताओ, इसका नाम महिमा है। तुम अपने स्वरूप में, देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं, और ये देश काल वस्तु तुमसे तब वृत्ति में उत्पन्न हो रही है, तो सृष्टि तुमसे हो रही है, कब और हो रही है? तो जो हम का नाम यहाँ क्या है? आत्मा। मैं का नाम यहाँ आत्मा है। हाँ, जो इस जगह पे जो बता रहे हैं कि भाई पहले वस्तु है, वस्तु नाम आत्मा का है, और उसमें ये जीव जगत अवस्तु सब आ गए, उसमें सब आगे के नहीं, जीव काल देश काल वस्तु जीव जगत ईश्वर ब्रह्म सब अवस्तु में आएंगे, वस्तु में ये वस्तु ये है और अवस्तु ये है, अध्यारोप में आएंगे सब, व्यवहार में आएंगे सब, और व्यवहार परमार्थ में अध्यस्त हो गया कि नहीं? तब तुम्हारे में ये देश काल वस्तु अध्यस्त हो गए, तुमने सृष्टि रची तो तुम्हें कर्ता निकलेगा, कोई और करता हम निकले। तो इसका नाम है आत्मा, और वो आत्मा अपनी महिमा में है, ये जीव नहीं, जीव तो देश काल वस्तु में आ गया।
आगे नहीं। हाँ, और जो है ये परिच्छिन्न बन के और व्यापक को देख रहा है, यहाँ तो ये निषेध कर दिया कि नहीं ये सबका, क्या वो आत्मा जो है ना व्यापक है ना परिच्छिन्न है, अपनी महिमा में जो करते हो आगे नहीं बस। तो ये जो है देश काल वस्तु में नहीं, वो तो अपने जो का त्यों अपने स्वरूप में है उसका। सूर्य की भी अपनी महिमा में प्रकाश हम ले रहे हैं, तो प्रकाश देखो नहीं रहा, सूर्य का कार्य नहीं है प्रकाश। हाँ, तो ये जो है सूर्य का जैसे दृष्टांत में देते हैं कि सूर्य जो है वो प्रकाश देना उसका कर्म नहीं है, उसका स्वरूप है, आइए नहीं। ऐसे आत्मा का देखना स्वरूप है, कर्म नहीं है। और या जीव का कर्म बनता है, जीव का कर्म बनता है, तो वो सूर्य तो या व्यवहार में आ गया, देश में आ गया, काल में आ गया, भूतों में आ गया, तो तेज तत्व है कि नहीं ये। हाँ, तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये तो 5 भूत हो गए, तो ये महिमा में नहीं है, देश काल वस्तु में, ये तो वस्तु बन के दिख रहा है। आत्मा को इसका दृष्टांत दिया जाता है, हाँ, तो ये आकाशकार और सूर्य का 2 ही दृष्टांत दिए जाते हैं, प्रकाशकार और आकाश का, आइए ना बस। हाँ, आकाश के समान पूर्ण है और प्रकाश के समान वो चेतन है, आइए नहीं। तो वो पूर्ण ब्रह्म है और आकाश के समान व्यापक, और वो प्रकाश दृष्टा जो है चेतन देखने वाला है उसको। तो ये 2 आगे के नहीं जा, तो ये व्यवहार में दोनों के, ये परमार्थ में व्यवहार में आगे दोनों। तो व्यवहार में वो ईश्वर की भक्ति के उसमें आएंगे और ये जो है ज्ञान में आएगा। तो यहाँ पे इनका जो है ज्ञान है और भक्ति द्वैत वस्तु है, तो वो मान्यता में आ जाएगा, ये जो है जानकारी में आएगा। अब तुम जानकारी के लिए आए कि मान्यता में तो पड़े ही है, ये मान्यता मिटानी है कि रखनी है, मिटानी है। अमानत तो ज्ञान होता है, तुमने मान रखा है सब, आइए, और मान्यता अज्ञान है, अमानत तो ज्ञान है, तो ये सब मिटाने है कि नहीं। इसलिए जो है ये इसका अधिष्ठान न परिच्छिन्न है न व्यापक है, वह तो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है और बिना कारण के सबको जानता है, उसे यह जीव नहीं जानता। यह तो अध्यस्त अधिष्ठान को कैसे जानेगा। तो ये जीव जो अध्यस्त है वो अधिष्ठान को जानेगा कि अधिष्ठान या अध्यस्त को जानता है। अधिष्ठान चेतन होता है और जानकारी चेतन में है कि जड़ में, चेतन में है। तो वो अधिष्ठान चेतन है और चेतन का जानना जो है वो कर्म नहीं है, स्वरूप है, स्वभाव है, स्वभाव है। वो करण से किसी से नहीं जानता है, अपना स्वभाव है। चेतन देखे बिना रहता नहीं और सत पूरा दिखता नहीं, इसलिए ये द्वैत बनता है। सत और चेतन 2 चीजें हैं कि नहीं। सत को जब तुम अपने को देखेंगे तो सतई रूपम देखेंगे कि बिना सत के देखेंगे, सत रूपम देखेंगे। जैसे तुम्हारा जो है दर्पण में सत दिख रहा है कि चेतन दिख रहा है। सत दिखने वाला होता है और चेतन देखने वाला होता है। जब तुम देखना चाहेंगे तो सत को देखेंगे और सत पूरा दिखता नहीं है, पूरा दिख जाए तो वो सत नहीं रहेगा, जो का परिच्छिन्न बन जाएगा, आइए नहीं। पूरा दिख गया तो परिच्छिन्न बन जाएगा, सत नहीं रहेगा। फिर सत अनंत होता है, उसका अंत बन जाएगा। अब तुम सतह देख रहे हैं तो या अंत वाला देख रहे हैं कि अनंत देख रहे हैं, अंत वाला देख रहे हैं। जैसे आकाश जो है अनंत है कि अंत वाला है, अनंत है। आंख देखे बिना रहती नहीं और आकाश पूरा दिखता नहीं, इसलिए नीलिमा बन जाती है। आइए, तो नीलिमा बनी है कि प्रतीत हो रही है, चूंकि तुम्हारी दृष्टि कुंठित हो गई, कुंठित हो गई। अब आगे दृष्टि जा नहीं रही है तो अंधकार दिखेगा कि नहीं, अंधकार ही तो दिख रहा है ये आगे, और वो अंधकार नीलिमा के रूप में दिख रहा है कि नहीं ऊपर, चूंकि आगे दृष्टि जा नहीं रही है। तो जो वस्तु पूरी नहीं जानेंगे तो उसमें कुछ का कुछ दिख जाएगा कि नहीं। पूरी दिख जाए तो कुछ बनेगा नहीं, पूरा नहीं दिखता है और इसलिए कुछ का कुछ। अब तुम सत को पूरा देखना चाहते हैं और वो पूरा दिखता नहीं है, और तुम चेतन जो है देखे बिना नहीं रह सकते और सत पूरा दिखता नहीं है, इसलिए शरीर बन गया, मैं बन गया, मैं रूप में दिख रहा है परिच्छिन्न बन के, और वो व्यापक बन के दिख रहा है। तो वो सतमा व्यापक बन गया, ये सत परिच्छिन्न बन गया। अब यहाँ जो है ये सत के साथ में चेतन है कि उस सत के साथ में चेतन है, इसके साथ में चेतन है, चूंकि जानकारी नहीं है।
हम उसको जान रहे हैं, वो हमको जानना प्रमाण नहीं है तुम्हें, हम उसको जान रहे हैं, तुम्हें प्रमाण है हमारे पास। आइए तो चेतन न्याय है, आइए नहीं। अब जो है ना यह परिच्छिन्नता है, व्यापकता है, मिटा के अब वो अपनी महिमा में पाएगा कि ये व्यापक परिच्छिन्न पाएगा? अब ये ज्ञान से मिटा देगी नहीं परिच्छिन्नता और व्यापकता, तो महिमा में वो अब अद्वैत रहा कि द्वैत रहा? अद्वैत हो गया, आइए रे, वो ज्ञान हो गया। तो ये जो है माया ठगनी हम जानी, वैश्या किया संगार, और बैठी बीच बाजार, तो बैठी बीच बाजार नजारा सबको मारे, माने सुंदर रूप दिखा के और सबको ठगती है। ये वैश्या विषयी वैश्या है कि कोई और है? और ये सब श्रृंगार करके बैठे हैं कि ये बुरे लग रहे हैं कि बड़े अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। और ये माया है क्या कोई और दूसरी चीज है? माया है, ठगनी है कि नहीं? ये सबको ठग रही है? और सब या संसार रूपी बाजार में बैठी है और बड़े सुंदरता दिख रही है कि नहीं तुम्हें? सबको नजारा मार रही है? और जो है सुंदर रूप धारण करके और दुखई जो है सुख के रूप में भागते हैं, तो वे दुखई है क्या सुख है वे? और सुख समझ के उसको पकड़ता है, आइए नहीं, और फिर उससे चिल्लाता है, रोता है, तो वो दुखई था क्या सुख था? पर माया ने क्या दिखाया उसको? सुख दिखाया कि दुख दिखाया? दुख। हाँ, तो ये सुख दिखाया तब भाग रहे हैं उसकी तरफ, वैसे भागते ही नहीं, इसलिए सुख दिखा रही है। तो ये फंसाती है, जैसे रस्सी में, जैसे शरीर में अभिनिवेश हो रहा है पूरी तरह से, तो मैंने अभिनिवेश जड़ में चेतन को ठूंस दिया, या पूरे जड़ शरीर में चेतन दिख रहा है कि जड़ दिख रहा है? इसका नाम अभिनिवेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेशों में फंस गया है। तो ये डुबा दिया पूरा का पूरा चेतन इसमें। तो जो है आत्मा को इसमें पूरे में मालूम पड़ता है यह भगवान की माया है, यह स्वरूप से निरूपण करने योग्य नहीं है। इसको जो है आप निरूपण करके बता में तो ये बता सकते हैं माया कैसी है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जादू के खेल है, ये जादू का खेल है, माया का खेल है। जैसे एक जादूगर आया, उसने जो है मुख खोला और उसमें से हजारों चिड़िया उड़ उड़ के वहां बैठ रही हैं, है कि नहीं? मुंह में से चिड़िया निकल रही है उसके, अब उसके मुख में चिड़िया पेट में भर रही हैं भी हजारों लाखों, नहीं है? अच्छा, वो चिड़ियाओं का जो है माता पिता है कि बिना माता पिता के दिख रही हैं? किसी ने बनाई पैदा करी कि बिना पैदा हुए दिख रही हैं? तो उनका कोई कारण, उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? कोई नहीं है। तो निरूपण करें उसका जो है। अच्छा, उन चिड़ियाओं का कोई कर्म है कि बिना कर्म के दिख रही हैं? भाई सब कर्म से बनते हैं कि नहीं? उनका उपादान कारण नहीं। उनके 5 भूत जो है, जैसे ये शरीर 5 भूतों से बना है तो उपादान बन गया कि नहीं? पर वह मुख में से जो चिड़िया ने कर रही जादूगर के में से वे उपादान कारण है, वो 5 भूत, और उनका कर्म है निमित्त, और वो किसी ने बनाई है कि माता पिता से पैदा हुई है? कुछ भी नहीं है, और फिर भी दिख रही है कि नहीं सब? तो सब दिख रही हैं। तो उसका निरूपण करके जाए कहे तो उनका निरूपण कर सकते हैं। तो वो मुख में से निकल के सब जो है, अब वो जो उनका जो है उपादान कारण है कि उसका मुख परिणाम है। वो परिणाम जैसे दूध दही बन जाती है, ऐसे वो किसी से बदल के बनी है कि प्रतीति है उनकी दिखना? प्रतीति है। और उनका आरंभ किया है बनाने के लिए कि बिना ही आरंभ किए हैं वे? बिना आरंभ के, आरंभ बाद है कि नहीं ये? और के चिड़ियाओं का कर्म है कि बिना कर्म के हैं वे? बिना कर्म के हैं। कोई माता पिता है कि बिना माता पिता के? और 5 भूतों से बनी है उनके शरीर के, बिना 5 भूत के? यह बताना युक्ति युक्त नहीं होगा। तत्व में नहीं छाया, माया जो है छाया में ही छाया है कि तत्व में छाया है? तो माया छाया बन गई, और माया का कार्य ये छाया में ही छाया दिख रहा है कि तत्व में छाया में छाया दिख रही है? सब आएगी नहीं बल? तो इसका निरूपण करके कोई बता सकता है? छाया में है, तत्व में नहीं है। तत्व धातु है और छाया आकार में। तो वो चिड़िया आकार में दिख रही है कि धातु में भी? सब
आकार में दिख रही, धातु नहीं है उनमें। धातु समझते हैं ना क्या है धातु? जैसे ऐसे में हाड़ मांस खून है, सब धातु है। और तुम्हारी दर्पण में जो दिख रहा है उसमें हाड़ मांस है तो खून है, कुछ भी नहीं है उसमें। धातु वो नहीं है, वो छाया है। तो छाया में ये कण भी नहीं है उसका, है। तो छाया जो है नीरस है क्या रस वाली है वो? और ये रस वाला है कि नीरस है? ये रस वाला है। तो धातु है वो सत्य होती है, छाया मिथ्या होती है। ऐसे ही ये सब जो है जितना भी दिख रहा है मिथ्या है, छाया है। आत्मा तत्व है, जीव आकार है। अब ये आत्मा तत्व है और जीव आकार में आ गया। ये कटपिट के चारों तरफ से दिख रहा है कि नहीं? मैं हूं, देश से कट गया, काल से कट गया, वस्तु से कट गया है? तो ये जो आकार में आ गया कि नहीं? जो कटेगा वही आकार में आएगा है? और निराकार है वो भी आकार है कि वो निराकार है? वो भी आकार है। ये पहले ये समझना चाहिए कि आकार भी आकार होता है, निराकार भी आकार होता है। और तुम निराकार को सत्य समझ रहे हैं, आकार को मिथ्या समझ रहे हैं। तो तुम आकार से ऊपर उठेगा, आकार में ही फंस रहे हैं। वो कारण है, ये कार्य है। तो कारण निराकार जो है वो भी आकार से ही आकार बने कि बिना आकार के बन जाएंगे? आकार बने हैं। ये समझ में नहीं आती है, बिना पुस्तक की वेदांति होती है। आकाश का नया आंख से दिख रहा है, आकाश निराकार है। आंखें कहां पकड़ती है उसको? अंधकार देखेंगे, अंधकार देखेंगे या प्रकाश देखेंगे, आकाश कहां दिखता है? निराकार है, आंख नहीं पकड़ती है। उसका वो निराकार है, परंतु उत्पन्न हुआ है, भूत है, ये उत्पन्न आकार ही होता है। आत्मा जायते आकाश है, तो जन्म हुआ है कि नहीं इसका? तो जन्म हुआ तो आकार में आ गया कि निराकार रहा? हाँ, माने कोई निराकार भी आकार है। ये शब्द तुम्हारा जो है हमारे मुख से जा रहा है तुम्हारे कान में, तो ये आंख से दिख रहा है, ये निराकार है कि आकार है? निराकार होने पर भी शब्द अलग अलग है, सब आकार बन रहे हैं कि ये निराकार है? आकार भी निराकार भी आकार होते हैं कि नहीं? शब्द अलग अलग है। देख है उसको जो है बुद्धि से दिखता है, मन से दिखता है, उसको निराकार कहते हैं। हाँ, सत्ता है उनकी, माने व्यवहार में है। ये निराकार आकार सब जो है व्यवहार में आते हैं और ये उत्पन्न हुए हैं सब। आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा ही निराकार है, दूसरा सब आकार है। अज्ञान भी आकार है, जो तो उसका नाश होगा। आत्मा वैसे जो है आदि और अंत से शांत नहीं होता, अनादि अनंत बताया कि नहीं? उसका जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, और इनके सबके जन्म मृत्यु है। भाई आकाश भी तुम्हारा जो सोच जाते तभी नहीं रहता है, ये तो मर गया कि नहीं? आकाश रहता है कि मर गया? और जगह जब आकाश उत्पन्न हुआ कि मरा पड़ा है कि जीवित है? ये सब जगने पर सिद्ध होते हैं कि जब सो जाते हैं तब कोई सिद्ध है? तो सब अज्ञान में गए कि नहीं? अज्ञान में ही आकाश नहीं, अज्ञान का कार्य है आकाश। तो तुम जो सो जाते हैं, अब जहाँ भारत में सो रहे हैं, क्या अमेरिका में सो रहे हैं, तुम्हें पता है कितना बज रहा है? अब ना काल रहा, ना देश रहा, ना कोई वस्तु रही, तो सबसे तुम ऊपर उठ गए क्या? सब में फंसे इन देश काल वस्तु में, अज्ञान में ये सब लीन हो गए और अज्ञान को तुम देख रहे हैं वहां। इसलिए जो है वो आकार है जैसे है। अब ये वंश परंपरा तुम्हारी चली आ रही है, अब ये कहां से आई है? तो ढूंढेंगे तो इसका आदि मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर इसका अंत आ सकता है कि नहीं? तुम वंश परंपरा तुम आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? तुम ब्रह्मचारी रहेंगे तो वंश परंपरा चलेगी कि समाप्त हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो तुम समाप्त कर सकते हैं, पर कहां से आ रही है ये नहीं खोज सकते, है कि नहीं सब? हाँ, तो ये जो है अब ये कहां से आया इसका कोई प्रयोजन नहीं है, पर इसको जो है मिटा सकते हैं। तुम जो है आएंगे नहीं, ब्रह्मचारी हो गए तो वंश परंपरा समाप्त हो गई, आगे के लिए वंश चलेगा नहीं। तो इस समय स्वतंत्र है, तुम जो है चाहे चलाओ चाहे मिटा दो। पर ये कहां से आ रही है उसको ढूंढ नहीं सकते, तो इसकी आदि कहाँ है ये पाएगी नहीं, पर अंत आ सकता है ज्ञान से, आइए। तो इसलिए जो है इसको आगे विचार कल ही करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण।